इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के गांव तिगांव में, जिसके नाम से यहाँ की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। कृष्णपाल गुर्जर जी को जो पहली बार टिकट मिला लोकसभा का, तो वो यहीं से विधायक थे। आइए यहाँ के लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार रुख किस तरफ रहेगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का, इस गाँव के लोगों का। क्या रहेगी आपका रुख, ये बताइए। मेरा नाम सतबीर सिंह नागर, गांव तिगांव। और इस बार के लोकसभा में हमारे इस एरिया का पूरा रुख पूरी तरह बीजेपी जो कैंडिडेट है उसकी तरफ है। और क्योंकि सब व्यक्तिगत वोट नहीं मिले बीजेपी का, उसके जो प्रधानमंत्री को वोट मिल जाता है। अच्छा, मतलब सभी प्रत्याशी की वजह से प्रत्याशी को नहीं नकार नहीं रहे प्रत्याशी को, लेकिन जो पूरा का पूरा असल प्रधानमंत्री जी का। सिर्फ मोदी जी की वजह से वोट है? सिर्फ मोदी जी की वजह से नहीं, मोदी जी की वजह से भी वोट है। और क्या क्या कारण है जो भाजपा को वोट देने के? भाजपा को वोट देने के कारण सबसे बड़ी जो स्ट्राइक हुई है, और जो आप अपने सुरक्षा, जनता की सुरक्षा है, लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। और उन्होंने और हमारे विशेष फरीदाबाद क्षेत्र में तो आप अपने नहर के पुल है, और बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, बहुत सारी दूरगामी योजना है, बहुत सारी परियोजना है, अपना मझावली का पुल है। तो बहुत सारी इस तरह की योजनाएं जो बहुत लंबे असर तक इस पर प्रभाव डालेंगे और मतदाताओं को बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। हमारे तिगांव के खास विशेषता रही है कि यहाँ से शहीद हमारा वो है स्मारक, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में 1914 में और 1939 में यहाँ से 185 हमारे शहीद डिकीज हुए थे, शहीद हुए थे। उनकी याद में हमारा शहीद भवन बना हुआ है। और हमारे यहाँ जो महाविद्यालय है, जो MSc तक है, उसका जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो भी शहीद स्मारक के नाम से हुई थी। पूर्वोत्तर में सरकार ने अपने अंडर कर लिया। तो ये पूरी तरह शहीदों का इलाका, शहीदों का गांव है, वीरों का गांव। तिगांव के नाम से भी पत्रिकाएं निकलती है, और हमारे कई साथी जो पोस्टर्स वगैरह और टी-शर्ट वगैरह निकालते हैं। तो ये तिगांव जो है केवल इसलिए दर्जे नहीं, और वैसे भी सारी चीजें हैं इस मतलब अपने गांव में, और जिले का, जनपद का सबसे बड़ा। तो जो शहीदों का गांव है, इसी वजह से जो ये एयर स्ट्राइक हुई है, आप ज्यादा प्रभावित हैं? नहीं, हमारा प्रभावित तो वैसे तो हर एक आदमी है जो राष्ट्र भावना, जो देश भावना, देश प्रेम रखता है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। हम सुरक्षित कहाँ हैं? हम सुरक्षित उन्हीं की वजह से तो हैं। भीतर घात तो हमारी मानसिकता अपने अंतर्द्वंद से लड़ने की है। हमारे दुश्मनी तो बहुत अंदर है, हमें तो बाहर के दुश्मनों से वही बचा रहे हैं। हमारा देश जो अखंडता, एकता की हम दुहाई देते हैं, हमारा देश असली तो विखंडता का प्रतीक है। कहीं धर्म है, कहीं जाति है, कहीं गोत्र है, कहीं कुछ पूछा जा रहा है, कहीं माओवादी है, कहीं बोड़ोवादी है, कहीं नक्सलवादी है। हम तो बहुत ज्यादा बिखरे पड़े हैं। हमारा तो एक कम से कम कोई सैनिक की जाति तो नहीं पूछते, सैनिक का गोत्र तो नहीं पूछा जाता। चलिए, ये बात तो आपने सही कही कि जो है हम बिखरे हुए हैं, तो जाति पे वोट नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो खुद ही अपनी जाति बता के वोट मांग रहे हैं आज की तारीख में। देखो, हमारा जो राजनीति का इतिहास ये रहा है कि हमारा शुरुआत से ही हमारी मानसिकता ऐसी रही है, धर्म और जाति और संप्रदाय को हम राजनीति से अलग नहीं कर पाए। लेकिन कुछ ऐसी हैं, कुछ जुमले हैं, कुछ चौकीदार के नाम से है, चाय वाले के नाम से जो उन्होंने उछाले। मैं व्यक्ति किसी की प्रशंसा विरोध नहीं कर रहा, पर एक दूसरे पे मर्यादा नहीं, अमर्यादित भाषा की वो सीमा निम्नतम सीमा पे आ चुके सभी। और राजनीति और युद्ध और प्रेम में सब जायज है। कोई किस तरह के हथियार इस्तेमाल करता, कोई किस तरह के हथियार नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से जो है राजनीतिक स्तर बहुत नीचे गिर गया है? प्रधानमंत्री से प्रेम करना एक अच्छी बात है कि मोदी जी बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरों से नफरत करना गलत है। बिल्कुल, हाँ, इस बात से मैं यूं सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री का जो गरिमा पद है, उसमें इस तरह के भाषण व्यक्ति विशेष या दूसरों को ज्यादा उत्तेजित या मतलब और ज्यादा आंदोलित करना, वो ठीक नहीं है। लेकिन हम जब दूसरे की तुलना करते हैं तो उनका कहना बहुत जायज लगता है। दूसरे की तुलना हम दूसरी जब उनके करते हैं, हमें धर्म का, जाति का, संप्रदाय का, एक व्यक्ति विशेष कहता है, सिद्धू ही कह लो, कोई उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, एक विशेष संप्रदाय को इकट्ठा रहने के लिए कहता है। ममता बनर्जी और मुसलमानों को इकट्ठा रहने के लिए कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत पूरी भारत है, वो भारत से अलग कर दिया है। पूरी भारत, तो हमारे उत्तरी पश्चिमी जो उत्तर भारत, उससे पूरी तरह अलग कर दिया। असम है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, केरल है, मणिपुर है, इम्फाल, सब अलग कर दिया हमसे। तो इस संप्रदाय की जो विशेष जाति का तो वो है नतीजा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। इस बार आप लोगों का मत किधर है और क्या वजह है? आप जो यहाँ लोग कुछ कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ है, आपका किधर है? ये सब का भाजपा की तरफ ही मत है। सब एक सुर में भाजपा की तरफ वोट देने वाले हैं। अब की बार फिर मोदी सरकार
तो ऐसी क्या वजह है, मोदी सरकार की है या जो आपका प्रत्याशी है उसकी है या कोई और तीसरी वजह है? मोदी जी की अलग एक नीति है, उनके सिद्धांत है, उनकी वो भी है। जो प्रत्याशी हमारे उनकी भी मेहनत है, पिछली बार वो काफी लगातार रिकॉर्ड मतों से जीते थे, उनकी मेहनत है। फिर हमारे यहाँ पे काम बहुत हुए, मंत्री जैसे विपुल गोयल जी हो, कृष्णपाल गुर्जर जी हो, राजेश नागर जी हो, क्षेत्र में विकास इतने हुए अब तक कभी हुए ही नहीं। अच्छा। कांग्रेस सरकार में रही पिछले 10 साल, कुछ काम नहीं, एक पुल नहीं बना उनपे। 10 पुल हो तो गांव बड़ा, हमारा गांव में ITI मिली हो, इसमें नहर का मजावली पुल हो, नेड़ा कनेक्टिविटी के कितना काम हो। तो अभी जो यहाँ से विधायक हैं मौजूदा ललित नागर जी, उन्होंने कोई काम नहीं कराया? उन्होंने आज तक एक पत्थर तक भी नहीं लगवाया। 5 साल होने वाले चुनाव को, उन्होंने आज तक एक पत्थर नहीं लगवाया कि भाई मेरा काम ये है। विधायक कोटे से काम ही नहीं कराते, सरकार नहीं है। हमारे साहब विधानसभा विपक्ष के विधायक हैं, BSP से हैं, इनेलो से हैं, वो काम करा रहे कैसे करोड़ के। इन्होंने आज तक एक काम कराने नहीं सोचा। ये तो ये था कि अब आप विधानसभा चुनाव बिहारने वाले हैं, इसलिए वो लोकसभा के लिए इंगित कर करा के जब टिकट मिली, प्रत्याशी बने हैं। बाकी यहाँ पे वजूद पूरे गांव का, इसमें 84 हमारा क्षेत्र होता है, इसमें BJP का है। और यहाँ पे लगातार 5 साल से एक कार्यकर्ता घर घर जाके मोदी जी का कार्यकर्ता बन के घर घर जाकर वोट मांगी है, मेहनत की है। अच्छा, ये कारण है। और देश का मान देखो आप, कितना मान सम्मान बढ़ाया मोदी जी ने। आप विश्व में जाओ, आप विश्व में देखो तो सर्जिकल स्ट्राइक है, नोटबंदी से देखो, जिसमें काला धन जो आया नहीं ना, लेकिन काला धन आया नहीं, मतलब कहाँ है? उस पे तो विपक्ष यही तो कह रहा है कि काला धन आया। विपक्ष का तो इस पे सबूत मांग रहे हैं, वो तो एयर स्ट्राइक पे भी हाँ सबूत मांग रहे हैं। तो उनका कहना है, वो तो नकारेंगे ना। नहीं, लेकिन सबूत देने में दिक्कत कहाँ आती है कि अगर कोई चीज हुई है। अब आप ये देखो, वो मांगते हैं राफेल के मुद्दे पे मांगते सबूत, वो कुछ ऐसी जानकारी हो जिससे हम अपने दुश्मनों को थोड़ी दे सकते हैं ना, कि भाई हम इसमें ये बम लग रहा है, इसमें वो लग रहा है, इसकी कीमत है, तो हमारे पास रह क्या जाएगा। कुछ चीज इसकी प्राइवेसी होती है, इसलिए हम देने। नोटबंदी में देखो कि देते खाते में आए बहुत धन वापस आया है, ऐसा नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का, वो अपने मुद्दे दिखाएंगे मोदी जी। तो पूरी तरह से मतलब भाजपा सरकार पूरी तरह से कृष्णपाल गुर्जर जी मोदी जी के साथ और अपने जी किसके तरफ रहेगा इस बार मत क्या है? भाजपा क्लियर होगी, भाजपा का मेहनत कर क्लियर है, बिल्कुल पहले से पॉपुलर हो रही है पार्टी, बिल्कुल क्लियर होगी। तो ये जो है भाजपा, मतलब क्या प्रत्याशी की वजह से है ये जो आप कह रहे हो क्लियर है? मोदी जो कार्य कर रहा है मोदी की वजह से है, हर लोग समझदार है जी, बात नहीं है। तो इसी को आगे ले जाएगी, 5 साल और देखेगी। अभी काम जो हो रहा है उसको और आशा है अच्छा काम होगा। अच्छा हाँ। क्या रहेगा बाबूजी, मत क्या रहेगा, किधर दोगे वोट अब? क्या हम तो भाजपा को देंगे, मोदी को। उसने बहुत अच्छे काम करे हैं, जिम्मेदारों के लिए भी फसलों के 2-2 हजार रूपये डाल दिए। अच्छा। बहुत से किसानों की दूसरी किस्त भी आ गई है। अच्छा। और पेंशन में बड़े बूढ़ों को कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे मिलती है। अच्छा। और साफ छवि के नेता हैं। कुछ गांव में हम गए थे तो वहाँ लोगों का कहना है कि 2000 किसी को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे, ऐसा क्यों है? ना जी, लगभग जो है ना 99 तो नहीं कह सकता, पर 85% लोगों को दूसरी किस्त भी मिली। चलिए, मेरे को खुद को मिल गई। अच्छा, तो ऐसे तो वो राहुल गांधी भी कह रहे हैं अब के 6-6 हजार रूपये देंगे हर महीने। आज वो देंगे कहाँ, जब वो आएंगे ही नहीं सरकार में तो। अच्छा, वो आएंगे ही नहीं। तो आपने देखा इस गांव के अधिकतर लोगों का कहना है कि यहाँ से तो वोट ज्यादातर भाजपा को मिलेंगी, और कुछ जो हमारे यहाँ वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनका तो कहना है कि जी भाजपा ही आएगी, कांग्रेस तो आएगी नहीं। 72,000 रूपये तो तब मिलेंगे जब कांग्रेस आएगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस गांव की वोट कितनी किसको मिलती हैं, कांग्रेस के साथ कितनी जाती हैं और भाजपा के साथ कितनी जाती हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे अलग अलग गांव में जाके गुर्जर समाज का रुझान कि वो किस तरफ जा रहा है। धन्यवाद।